ने- मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूभृताम् कर्म भो दातारां विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। रात्रिकालीन अपनी कक्षा का विषय है आज गुण स्थान। गुण स्थान क्या शब्द है? गुण स्थान। स्थान का एक अर्थ स्टेज भी हो सकता है। स्टेज है ना, स्टेज। स्टेज समझते, लेवल। अब शब्द है गुण स्थान। गुण स्थान किसे कहते हैं? सबसे पहले बात यही है कि गुण स्थान का मतलब क्या है, कहा किसे जाता है गुण स्थान। देखो, आपने लोक में सुना होगा ये बहुत गुणी है। अरे भैया, इनमें तो बड़े गुण है, हम बड़े अवगुणी है ना, सुना है ना। और हमें क्या चाहिए? हमें गुण प्रकट करने हैं। करने हैं या नहीं करने हैं? किसी किसी को ये भ्रम हो जाता है कि मैं बहुत गुणी हूँ, मुझ में तो बहुत गुण है ना। तो क्या वास्तव में तुम में गुण है या नहीं है, ये कैसे पहचानेंगे? मोक्ष मार्ग में जिनको गुण कहा जा गया है, जिस भाव को गुण कहा गया है, वो गुण वास्तव में मुझ में है या नहीं है, ये हमें कैसे मालूम चलेगा? लोक में जिसको गुण कहते हैं उसकी बात नहीं, मोक्ष मार्ग में जिसको गुण कहते हैं ये उसकी बात है। ठीक है ना। मोक्ष मार्ग में जिसको गुण कहा जाता है, क्या वास्तव में आप गुणी हो? अपने को क्या लगता है? हम रात्रि भोजन नहीं करते, हम पानी छान कर पीते हैं, हम आमुक आमुक व्रत तप त्याग उपवास आदि करते हैं, नियम से जिन मंदिर जाते हैं, नियम से जिन पूजन करते हैं, दान करते हैं, गुरु उपासना स्वाध्याय संयम तप और दान षटकर्माणी दिने दिने बिल्कुल फॉलो करते हैं। अथवा हम अणुव्रती हैं, अथवा हम महाव्रती हैं, तो हम नियम से गुणी हैं, मोक्ष मार्गी हैं। तो क्या वास्तव में आप मोक्ष मार्गी है या गुणी है या नहीं है, ये हमें कैसे पता चलेगा? क्या इन्हीं को गुण कहा जाता है? क्या इन्हीं के द्वारा मेरा मोक्ष मार्ग सध सकता है? क्या इन्हीं गुणों की बात मोक्ष मार्ग में की जा रही है? आदि आदि जो गुण संबंधी प्रश्न है, इन सभी प्रश्नों को समझने का, इनके उत्तर को जानने का जो मर्म है, जो मार्ग है, उसका नाम है गुण स्थान। गुण स्थान एक तरह का थर्मामीटर है। क्या मापने के लिए? आपके अंदर के गुणों को मापने का थर्मामीटर, कि आप कितने गुणी हो गए हैं अथवा आप कितने गुणी। पॉइंट पकड़ में आया? पकड़ में आया? अपने को क्या लगता है हम तो बहुत गुणी है, हम तो पक्का मोक्ष मार्गी है। क्यों है हम मोक्ष मार्गी? है या नहीं है? अभी इतना किया तो शाबाश। जिन मंदिर आए, जिन पूजन किया, स्वाध्याय किया, है ना, छह द्रव्य सात तत्वों के स्वरूप को समझा, व्रत तप त्याग संयम को भी धारण किया, इतना किया तो शाबाश। परंतु हम गुणी हैं या नहीं है, ये हमें कैसे मालूम चलेगा? क्या इसी को गुण कहा, या गुण कोई और वस्तु है? कुछ बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो क्या क्या हम मोक्ष मार्गी हो गए? क्या हमारा मोक्ष मार्ग शुरुआत हो गई? हमारे मोक्ष मार्ग की शुरुआत हो गई, हुई है या नहीं हुई है? एक्चुअल में हम पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे हैं? इसको मापने का जो जो मापने की इकाई है या थर्मोमीटर है, उसका नाम है गुण स्थान। एक स्केल करने का। किसको स्केल करने का? इसको स्केल करने का कौन बताएगा? आर के जैन जी गुणों बताएंगे को, किसको। गुणों को। किसके गुणों को? अपनी आत्मा के। आत्मा के गुणों। हाँ, अपने 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 को स्केल करने का। ये स्केल अपने लिए है, दूसरों के लिए नहीं है। ये स्केलिंग हमारे अपने लिए, अपने निजी भाव के लिए है, कि हम जिन भावों को, जिस आधार से अपने को मोक्ष मार्गी मान रहे हैं,
क्या वास्तव में हम मोक्ष मार्गी हो गए? किसी को ये भ्रम हो गया कि मैं गुरु हो गया हूँ, ये भ्रम हो गया उसे, मैं गुरु हूँ। क्यों? मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ तो मैं गुरु हूँ, तुम्हारा गुरु हूँ। तो क्या वास्तव में मैं गुरु हूँ या नहीं हूँ? किसी को भ्रम हो गया है कि मैं ज्ञानी हूँ। क्यों? मुझे इतना क्षेम ज्ञान है, इतना ज्ञान है मेरे पास, तो मैं ज्ञानी हूँ। तो क्या वास्तव में मैं ज्ञानी हूँ या नहीं हूँ? गुरु का क्या गुण है, ज्ञानी का क्या गुण है, मोक्ष मार्गी जीव का क्या गुण है, व्रत तप त्याग संयम आदि उपवास का क्या गुण है? इसको स्केल जो हम करेंगे, वो स्केलिंग जो पावर है, वो किस में है? वो गुण स्थान में है। गुण स्थान स्केल करने का, या अपने आप को मापने की एक इकाई, एक थर्मामीटर है, ये जानने के लिए क्या मैं गुरु हूं या नहीं हूं, क्या मैं ज्ञानी हूं अथवा नहीं हूं, क्या मैं मोक्ष मार्गी हूं या नहीं हूं। ये मैं बहुत साधारण सी बात बता रहा हूं आपको, बहुत व्यवहारिक बात। ये अपने को जो ये भ्रम हो जाता है कि हम आमुख हैं, हम आमुख हैं, हम ज्ञानी, हम श्रावक है। बोलो भाई, हम श्रावक है या नहीं है? है या नहीं है? कैसे पता चलेगा? अभी पता चलेगा। अभी कैसे निर्णय कर ले कि है या नहीं है? ये गुण स्थान से मालूम चलेगा कि वास्तव में मोक्ष मार्ग में जिसको श्रावक कहा जाता है, ऐसे वो श्रावक हम है या नहीं है। समझ में बात? मापेंगे ना, स्वयं को मापेंगे। किससे मापेंगे? गुण स्थान के स्केल से नापेंगे। पकड़ में ही बात, मापने ना। अरे आपको कितना बुखार है, कैसे मालूम चलेगा कितना बुखार है? अच्छा, कितना? कितना बोलो? बॉडी टेम्परेचर से बुखार होता है या नहीं होता? कौन बताएगा? डॉक्टर भी है ना अपनी क्लास में, नेहा दीदी। और भी हो तो कोई हमें मालूम नहीं। बोलो, ये बॉडी टेम्परेचर से बुखार मापा जाता है क्या? प्रेजेंट नहीं है। नहीं है, कोई बात नहीं। ये तो सभी को मालूम है। ऐसे छू कर देखो और शरीर गर्म लगे तो बुखार है। है? ये नहीं है बुखार नापने का तरीका। थर्मामीटर से नाप लो। हाँ, वास्तविक ऐसा हो सकता है कि थर्मामीटर में बुखार ना आए और शरीर गर्म हो। हम्म, ऐसा होता है। समझे? ये तो बहुत साधारण सी बात है कि ऐसे शरीर को मापा, गर्म है, ये बुखार हो सकता है। हो सकता है या नहीं? है या नहीं? ये तो थर्मामीटर से ही मापा जाएगा। समझे ना? टेम्परेचर इंस्ट्रूमेंट से से। उससे ही। हाँ, वह आपको क्लियर बताएगा कि वास्तव में आपको बुखार है या नहीं। है ना? ऐसा भी हो सकता है बॉडी टेम्परेचर ना हो, लेकिन थर्मामीटर आपको बुखार बता दे है। बोलो, होता है या नहीं होता? छोटे बच्चे होते ना, स्कूल नहीं जाना होता था, तो क्या करते थे? अपने जैनियों के घर में तो प्याज लहसुन नहीं होता, लेकिन प्याज या लहसुन को बगल में दबाने से क्या होता है? शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। है ना? तो शरीर को छुओ तो क्या आता है? बुखार आता है। थर्मामीटर में नहीं आता, शरीर को छूने पे आता है। आता है, नहीं आता? तो बोलो, वो वास्तविक बुखार है या नहीं है? नहीं है। नहीं है। हाँ, ऐसे ही मैं वास्तविक धर्मात्मा हुआ हूं या नहीं हुआ हूँ? मैं वास्तविक में श्रावक हुआ हूँ या नहीं हुआ हूँ? मैं वास्तव में मोक्ष मार्गी हुआ हूँ या नहीं हुआ हूँ? ये कैसे मापेंगे? ये गुण स्थान रूपी थर्मामीटर से मापा जाता है। समझ में आई बात? गुण स्थानों से जीव की अवस्था को पहचानते हैं। जीव की किस अवस्था को पहचानते हैं? हाँ, हैंड रेस किया है पूनम जी ने। बोलो भैया, क्या प्रश्न है? भैया मेरे जो फोन से मैं ज्वाइन करती हूँ, ज्वाइन ही नहीं हो रहा है। कौन सा लिंक शेयर किया आपने? काफी देर से ज्वाइन करने की कोशिश कर रही हूँ मैं। मोहित जी ने जो आप तो शेयर ज्वाइन किया ही है हो। ना वो ही है। आप तो ज्वाइन ही हो। ज्वाइन होगी तो प्रश्न पूछ रहे हो भैया हमसे। ये दूसरे फोन से, मैं जिस फोन से ज्वाइन कर रही हूँ उसमें लगातार ये ब्लैक स्क्रीन दिखा रहा है, ज्वाइन ही नहीं हो रहा है। ये तो ये दूसरे ये अपडेट फोन सुनो। कर से। लो अपना ना, ये जूम हाँ, अपडेट करना अपडेट, हाँ। पड़ेगा। जूम बस अपडेट कर ये लो, जूम प्रॉब्लम। अपडेट कर लो, आप ज्वाइन हो जाओगे। ठीक है, जूम अपडेट कर लो, उससे ज्वाइन हो जाओ। ठीक है, आप सुनो। लिंक तो हमने शेयर कर दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, उससे शेयर, दिन उससे वाला ही ज्वाइन लिंक हो है, ये जाओगे। दिन वाला लिंक है सेम। हाँ हाँ, चलो सुनो, आप सुनो ध्यान से। मापने की इकाई, कि हाँ मैं धर्मात्मा हुआ हूँ या नहीं हुआ हूँ, मैं श्रावक हुआ हूँ या नहीं हुआ। इस संसार में, इस संसार में जीव की अवस्था क्या है? क्या अवस्था है? किसकी? किसकी? बोलो बोलो, फटाफट बोलो, जल्दी से बोला मेरी करो। स्वयं जीव की। की। जीव हाँ, की। मेरी। मेरी, मेरी मैं जीव हूं मेरी ना। हाँ, मैं जीव हूं ना, या मैं जीव हूं? मैं जीव। जीव हूं जी। ना। हाँ, जी। तो जीव। परिभाषा तो है जीव की, और मुझे पढ़ना है मेरी, क्योंकि मैं जीव हूं।
मैं जीव हूं। तो मेरी इस संसार में क्या अवस्था है? क्या मेरी अवस्था संसारी है? क्या मैं मोक्ष मार्गी हुआ हूं? क्या मैं मोक्ष मार्ग में हूं? और यदि मैं मोक्ष मार्ग में हूं तो कहां तक पहुंचा हूं, किस लेवल पे पहुंचा हूं? इसको मापा जाता है गुण स्थान के माध्यम से। गुण स्थान, मुझ में कितने गुण प्रकट हुए हैं, मैं गुणों के किन स्थानकों पे पहुंचा हूं, गुण के किस लेवल पे पहुंचा हूं, क्या मुझ में गुण प्रकट हुआ है अथवा मुझ में गुण प्रकट नहीं हुआ है, उस भाव को बतलाने का जो स्केलिंग पावर है या स्केलिंग मापदंड है, उसका नाम है गुण स्थान। अब परिभाषा पे बात ध्यान करेंगे थोड़ा सा इसकी बात को, कि इस गुण स्थान की परिभाषा क्या है ना। तो देखो, इसमें दो ही शब्द याद करने हैं आपको, बहुत सिंपल सिंपल से दो वर्ड याद हो जाएंगे तो गुण स्थान की परिभाषा याद हो जाएगी। ठीक है, तो पहला शब्द तो इसके अंदर है मोह। क्या शब्द है? मोह। ठीक है ना। मोह के अंदर दर्शन मोह और चारित्र मोह दोनों ही आते हैं। जब हम कहते हैं मोह, तो उसमें दर्शन मोह और चारित्र मोह दोनों ही मोह की बात हो रही है। तो मोह। और दूसरा शब्द है योग। दूसरा शब्द क्या है? योग। योग। पहला क्या है? मोह। दूसरा क्या है? योग। योग। दूसरा क्या है? योग। 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 पहला क्या है? मोह। 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 बहुत बढ़िया, सबको याद हो गया। पहला मोह, दूसरा योग। दूसरा योग, पहला मोह। मोह और योग। मोह और योग। योग। तो मोह और योग, दो बातें हमने याद की। मोह और योग। मोह और योग से जीव की अवस्था विशेष को कहना, इसकी अवस्था विशेष को कहना, जीव की, मेरी जीव की। जीव की, हाँ मेरी अवस्था विशेष यानी जीव की अवस्था विशेष। तो जीव की अवस्था विशेष को कहना गुण स्थान कहलाता है। बस इतनी सी बात, क्लियर हो गई बात, कंप्लीट हो गई बात। योग और मोह, मोह और योग से जीव की अवस्था विशेष को कहना गुण स्थान कहलाता है। अब गुण स्थान की आपको अन्य बहुत सारी परिभाषाएं मिलेंगी। आगम की क्या परिभाषा है वो मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। देखो, मोह और योग के निमित्त से जीव के श्रद्धा और चारित्र गुण की होने वाली तारतम्य रूप अर्थात हीनादिक अवस्था को गुण स्थान कहते हैं। ठीक, एक और बताता हूँ। अवस्था को गुण स्थान कहते हैं, किसको? गुण हाँ, योग और मोह, योग और मोह से अवस्थित जीव की अवस्था को गुण स्थान कहते हैं। इस प्रकार से दो तीन अथवा चार परिभाषाएं आपको आगम में प्राप्त हो सकती है। आपको परिभाषा लिखने की आवश्यकता नहीं है, कॉपी पेन सब छोड़ दो, एकदम साइड कर दो। मेरे पास कोई नोट्स नहीं है, बस आपके पास जो बुक है वही बुक मेरे पास है। मैं किसी कॉपी से नहीं पढ़ा रहा। यहाँ नोट्स बन जाएंगे सबको, यहाँ ध्यान दो, बाद में लिखना। ठीक है, दो या बातें याद करनी है। आप जितनी भी परिभाषाएं पढ़ोगे, आप सभी परिभाषाओं को जब आप एट अ ग्लांस देखोगे तो यही दो चीज निकल कर आएगी। एक पहली बात है मोह और दूसरा है योग। योग को हमेशा दूसरे नंबर पे रखना। हाँ जी बोलिए, प्रश्न पूछे फटाफट। भैया नहीं हो रहा ना ज्वाइन, बिल्कुल भी अरे देखो तो जिसपे फोन ज्वाइन है उस पे सुन लो ना दीदी, जिसपे ज्वाइन है उस पे सुन लो। मैं आपके वहां के फोन थोड़ी ठीक करूंगा। आप इसमें बताओ, बैटरी। आप बताओ, खुद बताओ। जिसपे ज्वाइन है उसको सुनो आराम से, शांति से, रिकॉर्ड हो रहा है फिर सुन लेना। परेशान नहीं होते, शांत करो अपने आप को, काम डाउन करो एकदम। नहीं ज्वाइन हो रहा कोई बात नहीं, ऐसा ही भगवान के ज्ञान में झलका है, ऐसी ही तत्समय की योग्यता है, ऐसा ही होना है ना। और मूल बात क्या है? मूल मैं हूं, मेरा ज्ञान है, मेरा संज्ञान है, मुझे जानना है, मेरे जानने में ये बात आ ही रही है। बाकी सब छूट जाना यहीं पे। ठीक है, इतने चिंतित नहीं करो चार्जिंग अपने। पे लगा दो उसे फोन पर, इतने इस पर सुन लो। हाँ सुनो ध्यान से, उसमें फोन विशेष क्या क्या है, इधर सुनो। मैं तो मना ही कर रहा हूँ, लिखना पढ़ने की बात मत करो, रिकॉर्ड हो ही रहा है। अभी सुनो ध्यान से। पूनम जी तो क्या वीडियो कहा? टर्न ऑफ कर दो, बैटरी लंबा टाइम चलेगा। अभी सुनो, एक है मोह। मोह, दूसरा है योग। योग, योग। ये दो याद रखो। योग। तो मोह और योग से जीव की अवस्था विशेष को पहचानना या कहना क्या कहलाता है? गुण गुण स्थान। स्थान गुण कहलाता स्थान। है। ये गुण स्थान की परिभाषा आपको याद हो गई, सभी को याद हो गई। कौन बताएगा? आगे जान जी बोलिए फटाफट, परिभाषा बोलिए। मोह और योग की निमित्त से जीव की अवस्था विशेष को कहना गुण स्थान कहलाता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया हो गई यार। चलो भैया, और कौन बताएगा? शिखा जी बताइए, गुण स्थान किसे कहते हैं?
योग प्लस मोह से होने वाली जीव की अवस्था को पहचानना गुण स्थान हम्म। कहलाता है। हाँ, बहुत बढ़िया। अब ये योग और प्लस ऐसे नहीं बोलना, योग और और मोह मोह और योग ऐसा बोलना है ना, मोह ऐसे और याद योग। रखना। हाँ, नहीं तो लिखने में भी प्लस लिख दोगे। चलो जी, हिमल जी आप बताइए। योग और मोह हाँ से मेरे जीव की अवस्था विशेष को कहना या पहचानना इस हम्म, गुणस्थान। हाँ वेरी गुड। अब मेरे जीव को नहीं, ओनली जीव कहना है। जब परिभाषा बोले तो ओनली जीव कहना है, ओ लेकिन जब हमें सॉरी। अंडरस्टूड करना है, जब हमें समझना है, तो वहां हमें ये बात समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पे जीव की बात हो रही है, दैट मीन्स मेरी बात हो रही है। ठीक है ना, जीव की बात हो रही है, दैट मीन्स मेरी अपनी बात बात। हो रही है। अब जिनके ऑफ है वीडियो, उनसे तो क्या पूछे। चलो अभी सुनो ध्यान से। परिभाषा सबको याद हो गई। अब इस परिभाषा के अंदर जो दो शब्द हैं, मोह और योग, इनकी चर्चा तो हमने कई बार की है। वो आगे आने वाले समय में और अधिक से अधिक चर्चाएं आएंगी। इसमें एक तीसरी चीज है अवस्था। एक शब्द है ना अवस्था। अवस्था का मतलब क्या होता है? परिणति। तो अवस्था, हाँ देखो, अब अवस्था का सिंपल सिंपल अर्थ निकालेंगे हम। सिंपल अर्थ है पर्याय, बस। जीव की पर्याय। अवस्था कहना, पर्याय कहना, एक ही बात है। ठीक है ना। तो इससे हमें एक बात समझ में आती है, जब हम अवस्था शब्द की चर्चा कर रहे हैं, तो इससे हमें एक चीज समझ में आ गई। क्या समझ में आ गई? कि जब हम गुणस्थान की चर्चा करेंगे, तो दैट मीन्स हम जीव की पर्याय की चर्चा करेंगे। ना जीव द्रव्य की चर्चा करेंगे, ना जीव गुण की चर्चा करेंगे। हम चर्चा करेंगे जीव की पर्याय की। तो गुण स्थान बेसिकली मुझे एक जीव की क्वेश्चन है सर। सर हाँ हाँ, आप बोलिए कहते क्वेश्चन। हैं जीव की पर्याय, तो हाँ जीव की। इस अवस्था तो जीव की स्टेज होगी ना, कि वो कौन सी स्टेज तक पहुंचा, मोह और योग के निमित्त से किस स्टेज तक हाँ पहुंचा। पर्याय तो फिर वो हाँ, उसकी अलग भी हो जाएगी। जीव की पर्याय नहीं नहीं, मनुष्य भी हो जाए, चाहे कुछ और हो सुनो जाए। सुनो। योग और स्टेज किसकी अवस्था से जिस भी अवस्था पे पहुंचा, उस अवस्था का नाम भी पर्याय है। प्रति समय के परिणमन का नाम पर्याय है। जिस स्टेज पे पहुंचा उसका नाम भी पर्याय है। पहला गुण स्थान भी पर्याय है, दूसरा गुण स्थान भी पर्याय है, तीसरा गुण स्थान भी पर्याय है, चौथा गुण स्थान भी पर्याय है। ऐसे 14 गुण स्थान तक क्या है? पर्याय पर्याय पर्याय। पर्याय पर्याय ही है। अब हमने इसमें बोला ना अवस्था विशेष, ऐसा शब्द जोड़ा ना विशेष, तो हम साधारण पर्यायों की चर्चा नहीं कर रहे हैं, कुछ विशेष पर्यायों की चर्चा कर रहे हैं। ओके ओके, आई तभी अंडरस्टैंड। सारी पर्याय है ना। तभी तो हमने परिभाषा के अंदर अवस्था विशेष ऐसा शब्द जोड़ा। अवस्था विशेष क्यों कहा हमने? अवस्था विशेष इसलिए कहा क्योंकि हम कुछ स्पेसिफिक पर्यायों की चर्चा यहाँ पर करेंगे। ठीक है ना, स्पेसिफिक पर्यायों की, कुछ स्पेशल पर्यायों की चर्चा हम यहाँ पे करेंगे। तो गुण स्थान बेसिकली जीव की पर्याय की चर्चा है, कि उस पर्याय के माध्यम से क्या मापा जाता है? जीव की गुणों को मापा जाता है, उसकी अवस्था को मापा जाता है, कि वास्तव में ये जीव मोक्ष मार्गी हुआ है या नहीं हुआ है, संसारी है अथवा अमुक अमुक, जो चर्चा हमने पहले की। अब आगे बढ़ते हैं। ये गुण स्थान कितने होते हैं? प्रश्न है, ये गुण स्थान कितने होते हैं? 14। असंख्यात। 14 होते 14। 14। हैं। असंख्यात। असंख्या। हाँ, बहुत 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 असंख्य। बढ़िया। किसने? हिमल जी ने बोला है असंख्या। हाँ। बहुत अच्छी बात है, असंख्यात ही होते हैं। वास्तव में तो ये गुण स्थान असंख्यात होते हैं, परंतु असंख्यात न समझे जा सकते हैं, न समझाए जा सकते हैं। हाँ, केवली के ज्ञान में जाने जरूर जा सकते हैं। तो हम केवली बनेंगे, तो वहां असंख्यात जानने में हमारे अवश्य ही आएंगे। लेकिन यहाँ छद्मस्त जीव को उन असंख्यात गुण स्थानों को समझाने के लिए क्या किया? कि उन्हें 14th यानी 14 गुण स्थानों में डिवाइड कर दिया। उन 14 गुण स्थानों में डिवाइड करके जीव के एक एक अवस्था को, मैंने एक एक गुण स्थान में डालकर उसमें असंख्यात जीवों के परिणामों को समझा दिया जाएगा, या असंख्यात जीवों के गुणों को समझा दिया जाएगा, उनकी अवस्थाओं को समझा दिया जाएगा, कि इस जीव की किस प्रकार से कैसी अवस्था है। अब ये असंख्यात कैसे होते हैं, ये भी हम आपको बतलाएंगे। ये आपको समझ में आ जाएंगे कैसे होते हैं, घबराना नहीं। लेकिन पहले कैसे समझाएंगे? पहले यहां से समझेंगे कि साधारणतः गुण स्थान 14 होते हैं, परंतु भाव की अपेक्षा से देखने पर गुण स्थान असंख्यात होते हैं। क्योंकि जीव का मोह और योग के निमित्त से होने वाली जो अवस्था है ना, वो कितने प्रकार की है? असंख्यात प्रकार की। आपका मुंह अलग, मेरा मुंह अलग, किसी का मुंह तीव्र, किसी का मंद, किसी का मंदतर, है ना। किसी के योगों की अलग अलग अवस्था, किसी के योगों की अलग अवस्था। ऐसे मोह और योग के जो कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो ये कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? कि मोह और योग के असंख्यात कॉम्बिनेशन क्रिएट हो सकते हैं।
और असंख्यात कॉम्बिनेशन होने के कारण वह गुण स्थान भी असंख्यात हो जाते हैं। लेकिन मूलतः रूट अगर गुण स्थानों को पकड़ा जाए, समझा जाए, देखा जाए, तो ये 14 ही होते हैं। तो गुण स्थान कितने होते हैं? 14 होते हैं। और ये गुण स्थान किसे कहते हैं? जीव की मोह और योग के निमित्त से होने वाली जीव की अवस्था विशेष को गुण स्थान कहते हैं। और साधारणता क्या है कि हमारे अपने स्वयं के अंदर भीतर हम मोक्ष मार्गों को प्रकट कर पाए हैं अथवा नहीं कर पाए हैं, हम धर्मात्मा हुए हैं या नहीं हुए हैं, हम कितने गुणी हैं अथवा हम कितने अवगुणी हैं, हम श्रावक हैं या नहीं है, आदि आदि भावों को जो मापने की इकाई है, जो मापने का थर्मामीटर है, उसका नाम गुण स्थान है। इतनी बात सबको क्लियर हो गई है ना? ये शब्द तो हमने कितनी बार सुना, गुण स्थान गुण स्थान गुण स्थान। तो क्या है गुण स्थान? ये हमारे माइंड में एकदम क्लियर होना चाहिए कि गुण स्थान क्या है? मापने की इकाई का नाम है। ये जीव के पर्याय स्वभाव की चर्चा होने से, पर्याय पर्याय की चर्चा है ना, पर्याय की चर्चा होने से इसमें जीव की अमुक अमुक अवस्थाओं की चर्चा की जाएगी। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। क्या कहते हैं? क्या गुण स्थान जीव का कोई गुण है? क्या गुण स्थान जीव का स्वभाव है? बोलो या स्वभाव है। नहीं है, नीदर, नहीं है, नहीं नहीं है। है। नहीं नहीं, नहीं, गुण स्थान जीव का स्वभाव नहीं है, इसलिए गुण स्थानों को जीव के भीतर ढूंढने की चेष्टा मत करो। जैसे थर्मामीटर कहाँ है? बाहर है। और जीव की अवस्था, बुखार कहाँ है? यहाँ है। बुखार यहाँ है और थर्मामीटर बाहर है। ऐसे ही गुण स्थान कहाँ है? बाहर है। और जीव की अवस्था कहाँ है? वो जीव में है। और जीव में है, ठीक है ना? जीव का भाव, जीव का स्वभाव, जीव की अवस्था वो जीव की है। और गुण स्थान बाहर है। वो बाहरी उपकरण है जो जीव की अवस्था को पहचानने का या बतलाने का काम करता है। गुण स्थान कोई जीव का स्वभाव है, ऐसा नहीं है। गुण स्थान कोई जीव का गुण है, ऐसा नहीं है। गुण स्थान कोई जीव के साथ मोक्ष में जाने वाला है, ऐसा भी नहीं है। आइएगा समझ में? क्यों क्यों नहीं जाने वाला? इसीलिए सिद्धों को क्या कहते हैं? गुण स्थानातीत, गुण स्थानों से भी परे। समझे ना? सिद्ध भगवान को क्या कहा जाता है? गुण स्थानों से भी परे। तो ये बात हमने क्यों समझी? ये हमने इसलिए समझी कि जो गुण स्थान का नियम है वो मात्र संसारी जीवों पर ही लागू होता है। संसार से बाहर के जीवों पर गुण स्थान का नियम लागू नहीं होता। एक कहां से लोक के अग्रभाग से शुरू कर रहे हैं हम कहानी। ये कहानी, हम जिन गुण स्थानों की चर्चा कर रहे हैं उसके अंदर कौन नहीं आ रहा? सिद्ध नहीं आते। कौन आते हैं? मात्र संसारी जीव ही आते हैं। अभी मैं संसारी हूं या नहीं हूं? हूं ना? तो मेरी अवस्था को मापेगा गुण स्थान। जो जीव संसारी नहीं है उनकी अवस्था को गुण स्थान बताते भी नहीं है। ऐसे जो, और कौन से जीव संसारी नहीं है? कि एकमात्र सिद्ध भगवान ही संसारी नहीं है, इसीलिए वो गुण स्थानों के मापने में आते नहीं है। वे क्या कहलाते हैं? गुण स्थानातीत, ऐसा कहलाते हैं, यानी गुण स्थानों से परे, ऐसा कहलाते हैं। जिनके पास योग है और मोह है। अरिहंतों के पास योग है, इसलिए वो गुण स्थानों की श्रेणी में आएंगे। आचार्य, उपाध्याय, साधु, श्रावक, व्रति श्रावक, अव्रति श्रावक और मिथ्या दृष्टि संसारी जीवों के पास क्या है? मोह और योग दोनों ही है, इसीलिए ये गुण स्थान की श्रेणी में आते हैं। और जिनके पास मोह और योग दोनों ही नहीं है वे गुण स्थानों की श्रेणी में नहीं आते हैं। एकमात्र संसार में सिद्ध ही ऐसे हैं जिनके पास मोह भी नहीं है और योग भी नहीं है। संसार में ऐसे जीव तो है जिनके पास योग है पर मोह नहीं है, क्योंकि उनके पास योग है, ऐसे अरिहंत आदि गुण स्थानों में आते हैं। और जिनके पास योग भी नहीं है वे गुण स्थानों में आते नहीं। क्या कहला जाते हैं वो? वे गुण स्थान अतीत हो जाते हैं। क्लियर हो गई बात? इतना मैटर सॉर्ट आउट हो गया हमारा। अब हम सिद्धों की चर्चा नहीं करेंगे, जब हम गुण स्थानों की चर्चा करेंगे। किसकी चर्चा करेंगे? मात्र संसारी जीवों की चर्चा करेंगे। संसारी में कितने जीव आते हैं? एक इंद्रिय से लेकर अरिहंत पर्यंत सभी जीव संसार अवस्था में ही काउंट होते हैं। और इन सभी की अवस्थाओं को मापने का कार्य करता है गुण स्थान। ठीक, इज दैट क्लियर? चलो अब आगे चलते हैं। अब पेज नंबर 57 नंबर पेज आपके पास जो पुस्तक है गुण स्थान विवेचिका, ब्रह्मचारी यशपाल जी, अन्ना जी, उस किताब का पेज नंबर 57 निकालेंगे।
तभी हम वर्ड फटाफट टू निकाल वर्ड देंगे पढ़ उत्तर। रहे हैं क्या? नहीं, वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ेंगे, मैं तो आपको गुण स्थान ब्रीफ करके समझा दूंगा। बाकी आप वर्ड टू वर्ड पुस्तक पढ़ लीजिएगा, जो चीज नहीं समझ में आएगी वो मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, जो इसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होंगे या जो इंपॉर्टेंट बात होगी वो मैं आपको पढ़ा। पेज नंबर 57 सभी ने निकाल लिया। अब 57 के अंदर पहला पैराग्राफ छोड़ेंगे दूसरे पैराग्राफ से। इस प्रकार यह स्वयमेव सिद्ध हो गया कि गुणस्थान मात्र पर्याय ही है। हो गया सिद्ध या नहीं हुआ? बोलो भैया, समझ में आ गया गुणस्थान क्या है? सिर्फ पर्याय ही है। आगे बढ़ते हैं। पर्याय शब्द का अर्थ परिणाम, परिणमन या अवस्था है। पर्याय को ही परिणमन कहते हैं, पर्याय को ही अवस्था कहते हैं। ऊपर परिभाषा में अवस्था को गुणस्थान कहते हैं ऐसा आया ही। तो गुणस्थान किसकी चर्चा है? पर्याय की चर्चा है। आगे तात्पर्य यह निकला कि गुणस्थान संसारी जीव द्रव्य की ही पर्याय है। ये बात भी आप सबको समझ में आ गई। गुणस्थान संसारी जीव द्रव्य की ही पर्याय है, अन्य जीव द्रव्यों की पर्याय नहीं। अन्य मतलब सिद्ध भगवान की ये कोई पर्याय नहीं। यानी गुणस्थान की जो पर्याय है यानी जो अवस्था है, ये पर्याय कहाँ पे ही होगी? मात्र संसारी जीवों के पास ही होगी, अन्य जीवों के पास नहीं होगी। अन्य कहने का तात्पर्य है कि सिद्ध भगवान के पास नहीं, क्योंकि एक वे ही है जो संसारी नहीं कहलाते। ठीक, अब आगे, क्योंकि इसमें एक बात और समझनी चाहिए, सिद्ध जीव के अलावा किन किन द्रव्यों की ये पर्याय नहीं है। उद्गल धर्मादि जो 5 द्रव्य हैं उनकी भी यह पर्याय नहीं है, क्योंकि योग और मोह 6 द्रव्यों में से किस द्रव्य के पास पाए जाते हैं? द्रव्य कितने होते हैं? द्रव्य कितने होते हैं? 6 द्रव्य होते हैं। 6 द्रव्यों में से मोह और योग, इनका संयोग किस द्रव्य को होता है? जीव मोह जीव जीव को। द्रव्य, जीव मोह और योग इनका संयोग मात्र जीव द्रव्य को होता है। तो 6 द्रव्यों में से मात्र जीव द्रव्य की चर्चा होगी, क्योंकि मोह और संयोग मात्र जीव द्रव्यों के संयोगिक भाव है। तो 5 द्रव्यों का चैप्टर क्लोज हो जाएगा यहाँ पे। और मोह और योग सिद्धों को नहीं पाए जाते, इसलिए सिद्धों की बात नहीं करेंगे यहाँ पे, सिद्धों का भी चैप्टर क्लोज हो गया यहाँ पे। अब कितने जीव बच गए? एक इंद्रिय से लेकर अरहंत अवस्था के जीव बच गए। ठीक, अब इनकी चर्चा यहाँ पर हम गुण स्थानों के माध्यम से करेंगे। गुणस्थान संसारी जीव द्रव्य की पर्याय निश्चित होने पर भी भेद विवक्षा से गुणस्थान जीव द्रव्य के किन किन गुणों की पर्याय है, इसकी विशेष चर्चा कर्म से होगी। अब इसमें एक बात समझनी पड़ेगी आपको कि जब पर्याय है तो किसी ना किसी गुण की होगी। सर ये आप क्योंकि कौन से पर्याय, पेज से पढ़ रहे हैं? पेज 50 नंबर 57 57, पेज नंबर उस पे क्वेश्चन है 57, ना 126 प्रश्न, वहां से? पेज नंबर 57 पे 126 नंबर क्वेश्चन भी है। मेरे हाँ, पेज हमारे पे है। 126 से 125 से चालू है सब ये। नहीं, वो ना आप लोगों के पास गुणस्थान प्रवेशिका होगी, ये विवेचन इस वाली बुक से पढ़ा रहे हैं। तो हमारे ओ, बुक हाँ, से पेज ओ बताइए ना। हमारे पास तो मैंने ये वाली पुस्तक है। हमारे पास मेरे प्रवेशिका है, इसलिए नहीं मालूम मुझे तो पड़। विवेचन, मुझसे तो विवेचन कहा गया था, विवेचन के माध्यम से पढ़ना है। चलो नहीं कोई सर, बात नहीं, हमारे पास प्रवेशिका है। प्रवेशिका है। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात प्रवेशिका। नहीं। प्रवेशिका है ना, बंद कर दो। ओ बंद कर दो, बंद कर दो, आवश्यकता नहीं है पुस्तक की, टेंशन ना लो। Is Praveshika same as Vivechan, though the content? No. यहाँ से कंटेंट सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा वो क्वेश्चन आंसर की अपेक्षा से लिखा गया है ये, और अन्य अपेक्षा से लिखी गई है, नो, कोई बट बात इफ वी नो वेयर टू रीड, फ्रॉम वेयर टू रीड, वी विल बी एबल टू, थोड़ा हम कनेक्ट कर पाएंगे। नहीं। हाँ हाँ, डोंट वरी, हम PDF आप शेयर जो कर आप दो ना, वरना जो बुक शेयर आपके कर दो। पास I पुस्तक, request all the students, please understand, विवेचन से ही अपनी प्रवेशिका बुक बनी है। आज हमारे पास विवेचन की बुक हमारे हाथ में अभी नहीं है, उसके ऊपर फोकस मत करो। अभी जो सीखना है वो समझ लेते हैं। रिकॉर्डिंग जब साथ साथ में रहेगी, वो क्वेश्चन मैं मैच करके आपको दे दूंगी। नेक्स्ट क्लास में हम विवेचन लेके बैठेंगे। तो लेट कल अस से स्टार्ट, मैं, नॉट वेस्ट टाइम। और वो लिंक टूट रहा है। आप विवेचन लेकर मत बैठना, कल से मैं प्रवेशिका लेकर बैठूंगा, डोंट वरी। ओके, हाँ, ग्रेट। अभी आप अभी ग्रेट। अभी अभी आप ये सीखो, ठीक है ना? अभी जो बात है वो सीखो। अब चूंकि पर्याय है तो पर्याय किसे कहते हैं? अवस्था अवस्था पर्याय किसे अवस्था कहते हैं? को, हाँ, वो तो ठीक है, वो अवस्था तो को पर्यायवाची हो गए, वो तो सारे पर्यायवाची शब्द हो गए पर्याय के, जो है ना? पर्पल परिणमन हो रहा है जीव हाँ, की। परिणमन को, गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं, है ना? प्रवेशिका में आपने जैन सिद्धांत प्रवेशिका में सब याद किया होगा, सीखा होगा। गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं, चूंकि गुण स्थान जीव की अवस्था विशेष यानी कि पर्याय की बात है,
तो जीव के कौन से गुण की पर्याय है, ये ऑटोमेटिकली क्वेश्चन क्रिएट होता है। तो कौन से गुण की पर्याय है, तो इसके अंदर दो चीजें आती हैं। गुण स्थान की परिभाषा के अंदर दो चीजें आती हैं। पहली चीज का नाम क्या था, पहले का वर्ड का मोह। नाम था मोह। मोह मोह। कौन से गुण की पर्याय है, मोह कौन से गुण संबंधी चर्चा करता है, कौन से गुण? मोहनीय। मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म। ये तो मोहिनी तो दर्शन कर्म हो गया। मोहनीय एंड चारित्र मोहनीय। हाँ, तो ये जो मोहिनी कर्म है, ये कौन से गुण का घात करता है जीव के? मोहिनी श्रद्धा कर्म जीव के, वेरी गुड, श्रद्धा एंड गुण का घात करता चारित्र। है। समझे आप, श्रद्धा गुण का घात करता है ना? तो जीव के श्रद्धा और चारित्र, चारित्र मोहिनी चारित्र गुण का घात कर रहा है, दर्शन मोहिनी श्रद्धा गुण का घात कर रहा है। तो ये जो दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी की अपेक्षा से ये जीव के दो गुणों के विशेषता की चर्चा की जाएगी, एक श्रद्धा गुण और एक चारित्र गुण। श्रद्धा गुण और चारित्र गुण, गुण है ना गुण, श्रद्धा गुण और चारित्र गुण, ये गुण जीव में किस अवस्था को प्राप्त हुए हैं, उस अवस्था विशेष को गुण स्थान बतला रहे हैं। गुण स्थान, ये गुण कौन से गुण, श्रद्धा गुण और चारित्र गुण, ये किस स्थान पर पहुंचे हैं अभी तक जीव के? क्यों भैया, आप सबकी श्रद्धा कैसी है भगवान के प्रति, कैसी प्रति है, कैसी है धर्म के प्रति, आत्मा के प्रति? मोक्ष मार्ग में दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग है ना, दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग, दर्शन ज्ञान और चारित्र को मोक्ष मार्ग कहा। दर्शन माने श्रद्धा, दर्शन माने श्रद्धा, चारित्र माने स्थिरता। तो ये जीव का जो दर्शन गुण है, यानी कि जो जीव का श्रद्धा गुण है और जीव का जो चारित्र गुण है, ये अभी कितने स्थान पर पहुंचा है, किस लेवल पर पहुंचा है, कहाँ पहुंचा है, कहाँ एग्जिस्ट करता है, उस बात को ये गुण स्थान दर्शाते हैं। क्यों इन दो गुणों को ही क्यों दर्शाते हैं? क्योंकि इन दो गुणों के मापदंड से ही जीव का मोक्ष मार्ग सधता है। ये श्रद्धा गुण और ये चारित्र गुण ही जीव की प्रोग्रेस रिपोर्ट है मोक्ष मार्ग की, ठीक है ना? मोक्ष मार्ग से, मोक्ष मार्ग की क्या परिभाषा है, दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, यही परिभाषा है ना। आप कहेंगे कि ज्ञान कहाँ गया इसके अंदर, अभी प्रश्न उठेगा ना ऑटोमेटिकली कि ज्ञान कहाँ गया। तो जैसा श्रद्धा काम करेगी वैसा ही ज्ञान काम करेगा, श्रद्धा में ही इंटर इसका हो गया, ये श्रद्धा के अंदर ही जाकर मिल गया। जैसी श्रद्धा काम करेगी वैसा ऑटोमेटिकली ज्ञान काम करेगा, क्योंकि ज्ञान ना मिथ्या होता है ना सम्यक होता है। नहीं समझ में आए कोई बात नहीं, बस इतना समझ लो कि ज्ञान ना मिथ्या होता है ना सम्यक होता है। श्रद्धा मिथ्या होती है तो ज्ञान भी मिथ्या कहलाता है, और श्रद्धा सम्यक होती है तो ज्ञान भी सम्यक कहलाता है। बस ज्ञान का काम जानना है, वो मिथ्यात अवस्था में भी जानने का ही काम करता है और सम्यक अवस्था में भी जानने का ही काम करता है। वो अपने प्रोसेस को बदलता नहीं है। ज्ञान की कोई भी पर्याय विकारी नहीं होती है, ज्ञान की कोई पर्याय अविकारी नहीं होती। ज्ञान का मात्र काम जानना 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 निरंतर रहता है। उसको तो जो भी आरोप लगाए ना, वो तो बदनाम किसके कारण हुआ है, ज्ञान श्रद्धा। श्रद्धा के कारण हुआ है। श्रद्धा बदलेगी, श्रद्धा श्रद्धा जैसे ही श्रद्धा का नाम होगा तो ज्ञान का नाम भी अपने आप हो जाएगा। मिथ्या दृष्टि के समस्त ज्ञान मिथ्या ज्ञान, और सम्यक दृष्टि का समस्त ज्ञान सम्यक ज्ञान। समझे ना, ज्ञान तो बेमतलब में ही मारा गया निर्दोष है वो तो बेचारा, उसकी कोई गलती नहीं है, ठीक है ना। तो क्या है, बोले जैसी श्रद्धा है वैसा ज्ञान। तो क्या बदलना है हमें, ज्ञान बदलना है या श्रद्धा बदलनी है? श्रद्धा। अब दोनों बातें कहेंगे, श्रद्धा संबंधी ज्ञान बदलना है और ज्ञान संबंधी श्रद्धा बदलनी हाँ सही। है ठीक है ना। जो श्रद्धा संबंधी हमारा ज्ञान है वो मिथ्या होने से हमें ज्ञान बदलना है, और ज्ञान संबंधी जो हमारी श्रद्धा है उसे बदलना है। ठीक, श्रद्धा बदलेगी तो ज्ञान आपो आप ज्ञान ही, बदल जाएगा। हाँ, अपने आप ही काम बदल जाएगा। उसका उसको कुछ नहीं करना, उसका तो बस नाम ही बदनाम है श्रद्धा के कारण। तो इसीलिए श्रद्धा गुण और चारित्र गुण, ये दो गुणों में कितना विकास हुआ है, कितना प्रोग्रेस हुआ है, ये किस लेवल पर पहुंचे हैं, इनकी क्या अवस्था हुई है, उस अवस्था विशेष को ये गुण स्थान हमें बतला रहे हैं। आ गई बस समझ में ना, क्लियर है ना सभी को बिल्कुल? एक ज्ञान गुण, ओ सॉरी, एक श्रद्धा गुण और एक चारित्र गुण। तो चारित्र गुण। बेसिकली गुण स्थान के अंदर टोटल चर्चा किसकी है, जीव की है। जीव के कौन कौन गुणों की,
प्रोग्रेस रिपोर्ट है ये, जीव के श्रद्धा गुण और चारित्र गुण की प्रोग्रेस रिपोर्ट। ठीक, क्या गुण स्थान। अब आगे चलते हैं। ये गुण स्थान कितने होते हैं? 14 प्रकार के होते हैं। और भी चर्चाएं हैं, वो चर्चाओं की अभी यहाँ आवश्यकता नहीं है, समय अनुसार उन चर्चा को करेंगे। अभी जो जरूरी है वो ही करते हैं। ये गुण स्थान कितने प्रकार के होते हैं? 14 प्रकार के होते हैं। 14 पहले प्रकार। गुण स्थान का नाम है मिथ्यात्व। क्या नाम है पहले गुण स्थान का? मिथ्यात्व। एक इंद्रिय पर्याय में जितने भी जीव हैं सब मिथ्या दृष्टि ही होते हैं, पहले गुण स्थान वाले ही होते हैं। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, असंगी। 1 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय असंगी पर्यंत जितने भी जीव इस जीव राशि संसार में होती है, वो समस्त जीव राशि बाय डिफॉल्ट पहले गुण स्थान वाली ही होती है। पहले गुण स्थान का मतलब यह है कि वहां पे श्रद्धा भी मिथ्या है, और क्योंकि श्रद्धा मिथ्या है तो चारित्र भी मिथ्या है। दोनों के दोनों मिथ्या है माने उल्टे हैं। उल्टे हैं यानी कि विपरीतता है। विपरीतता मतलब मार्ग, जो मोक्ष मार्ग है ना, मोक्ष मार्ग, उससे विपरीत है। विपरीत का मतलब ये नहीं कि सीधा घड़ा और उल्टा घड़ा। विपरीत का मतलब दिशा विपरीत है। क्या अर्थ बताया था आपने? है ना? हाँ जी, चारित्र का क्या अर्थ बताया था भैया आपने? स्थिरता। स्थिरता, चारित्र माने स्थिरता। चारित्र का अर्थ है स्थिरता। ठीक, क्या है ये? विपरीत है। विपरीत है मतलब कहाँ विपरीत है, किससे विपरीत है? ये मोक्ष मार्ग से विपरीत है। उल्टे हैं मतलब ये जो दिशा होनी चाहिए उस दिशा से भटके हुए हैं, विपरीत दिशा में गमन कर रहे हैं, अर्थात विपरीत दिशा का श्रद्धान किए बैठे। जैसे कोई बच्चा गलत राह पे चला जाता है, तो गलत राह पे चला जाए मतलब कि फोन करके उसको सही राह बता दो। गूगल मैप उसको सही राह बता देगा ना। आजकल मैप है ना, गूगल मैप सही राह बताता है ना सबको। तो जो गलत राह पे निकल गया है उसकी राह सुधारने का सबसे आसान तरीका है गूगल मैप। ऐसा ही है। है कि भैया आप समझे नहीं, हमारा बच्चा गलत राह पे निकल गया है, उसको गूगल मैप उसको सही राह नहीं बता सकता। उसका श्रद्धान और उसका चारित्र है ना, वो विपरीत है, उसको कहा गलत राह। ऐसे ही जीव ने गलत राह पकड़ ली। गलत राह पकड़ ली मतलब कि वह मोक्ष मार्ग से विपरीत गमन कर रहा है, उसको वहां पे श्रद्धा और ज्ञान की विपरीतता कहा है। श्रद्धा ज्ञान चारित्र की विपरीतता, मोक्ष मार्ग के जो विपरीत गमन है उसको वहां पे विपरीत कहा। कोई आत्मा में ज्ञान नाम का गुण था, गिलास की तरह सीधा रखा था, उसे उल्टा औंधा कर दिया, ऐसा उल्टा नहीं। आत्मा सीधे से उल्टा खड़ा है ऐसा नहीं, और मोक्ष मार्ग में जाके सीधा हो जाएगा ऐसा नहीं। समझे ना? वहां उल्टा और सीधा कहने का मतलब क्या है, विपरीत कहने का मतलब क्या है, कि वह सुख के मार्ग से विपरीत है। स्वभाव तो सुखी होना है और दुखी हो रहा है। स्वभाव तो निर्बंध है और बंध को प्राप्त हो रहा है। स्वभाव तो मोक्ष जाना है और संसार में भटक रहा है। स्वभाव तो अजर अमर है और जन्म मरण को प्राप्त हो रहा है। ऐसे विपरीत भाव को प्राप्त हो रहा है। जो उसका स्व स्वभाव है उस भाव को प्राप्त ना होता हुआ अपने विपरीत भाव को प्राप्त हो रहा है। हमारे माता पिता तो अरिहंत हैं, सिद्ध हैं, और हम क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? माता पिता का नाम कोई बात समझ में नहीं है? क्या कर रहे हैं? डुबो रहे हैं। लोक में अच्छा है ना पुत्र कौन है? जो अपने माता पिता का नाम रोशन करे। क्या रोशन करे? जिस राह पे माता पिता रहे उसी राह को पे बढ़े। तो माता पिता तो सिद्ध है, अरिहंत है, जिनवाणी है, और हम क्या कर रहे हैं? वे तो अनंत सुखी हैं, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत विजय के धारी हैं, अजर अमर चैतन्य तत्व को पाए हुए हैं। और हम यहाँ जीव संसार में अनंत दुखी, जन्म मरण को प्राप्त, 4 गति 84 लाख योनियों में अनादिकाल से क्या कर रहे हैं? भटक रहे हैं। वे स्थिर हैं सिद्धालय में, चैतन्य आत्मा में, और हम अस्थिर हैं इस संसार में, प्रति समय जन्म मरण आदि भाव को प्राप्त हो रहे हैं। समझ में बात? उनकी स्थिरता हमारी अस्थिरता, उनका अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर्य और हमारा अनंत दुख आदि भाव विपरीत है, मोक्ष मार्ग में विपरीत है। एक इंद्रिय से लेकर असंगी पंचेंद्रिय पर्यंत जितने भी जीव हैं वे जीव बाय डिफॉल्ट कैसे हैं? मिथ्या दृष्टि ही है, पहले गुण स्थान वाले ही है। अब संगी पंचेंद्रिय जो जीव होते हैं, इन संगी पंचेंद्रिय जीवों में ही
ये 14 गुण स्थानों का मापदंड होता है। देखो भैया कितना सारा हमारा मैटर सोल्व हो गया। पहले क्या सोल्व करा कि 6 द्रव्यों में से जीव द्रव्य ही है, द्रव्य गुण पर्याय में से मात्र पर्याय ही है, अनंत गुणात्मक आत्मा में से जीव के दर्शन और चारित्र गुण की ही चर्चा है, और फिर अनंत संसार में से सिद्ध भगवान की तो चर्चा ये है ही नहीं, क्योंकि वो गुण स्थानों में आते नहीं। अब इतने सारे जीव बचे एक इंद्रिय से लेकर असंख्या संगी पंचेंद्रिय, तो एक इंद्रिय से लेकर असंगी पंचेंद्रिय पर्यंत जीवों की भी इसमें चर्चा नहीं है, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट पहले गुण स्थान वाले ही होते हैं। उनमें अन्य दूसरा कोई गुण स्थान होता ही नहीं। आधे से ज्यादा संसार सिमट गया। क्या कहा? समझ गया नहीं समझ गया? अब कितने बचे? अब एक जीव की एक अवस्था बची, कौन सी? संघी पंचेंद्रिय पर्याय। भैया एक एक, बात पूछनी है। हाँ पूछो ना, बिल्कुल पूछो। जैसे असंगी में कहते हैं जैसे शेर की पर्याय में उन्हें सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ, तो तो सम्यक शेर दर्शन। असंगी थोड़ी होते हैं, नहीं नहीं, शेर तो संगी होते हैं। अच्छा ठीक है, मतलब हाँ ठीक है। हाँ, मुझे लगा शेर तो कि जैसे संगी होते सम्यक हैं। दर्शन प्राप्त हो गया था आप चौथे गुण स्थान में। नहीं, शेर तो संगी पर्याय हुई ना, असंगी पर्याय थोड़ी हुई। संगी असंगी पर्याय में क्या अंतर होता है? देखो, जो जीव मन सहित होते हैं, द्रव्य मन सहित, भाव मन तो सभी जीवों के पास होता है, एक इंद्रिय पर्यंत सभी जीवों के पास। जो जीव द्रव्य मन सहित होते हैं वे संगी पंचेंद्रिय कहलाते हैं, और जिनके पास द्रव्य मन नहीं होता वे सभी असंगी कहलाते हैं। बस खत्म बात। जिन जिन पर्यायों में जीव को द्रव्य मन की प्राप्ति नहीं हुई है, ऐसे चींटी लट आदि एक इंद्रिय पर्यंत असंगी पंचेंद्रिय पर्याय तक सभी जीव असंगी कहलाते हैं। सर हम कैसे डिसाइड करें कि वो उसके पास मन है या नहीं है? आगम में हमें ये डिसाइड करना है कि हमारे पास मन है या नहीं है। हमारे पास मन है क्योंकि हमारे पास सोचने समझने की शक्ति है। बस पंचेंद्रिय पहला जीवों मेन पहला मेन बात बस इतना सही है। इसके अंदर मूल बात बस यही समझने की है। बाकी किसी आमुक जीव के पास मन है, द्रव्य मन है या नहीं है, इसको अनुमान आदि से, प्रत्यक्ष आदि से समझा जा सकता है, जाना जा सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा विशेष विशेष डिटेल में जाने की इसमें आवश्यकता नहीं। आगम प्रमाण एक इंद्रिय से लेकर, जिसमें पानी, पहाड़, अग्नि, वायु आदि जो कायिक जीव होते हैं, वनस्पति आदि, और फिर उसके बाद 2 इंद्रिय चींटी लट आदि, उसके बाद 3 इंद्रिय मेंढक आदि, कुछ कुछ प्रकार के प्रजातियों के सांप, रेंगने वाले कीड़े, और जो सरमुच्छन आदि, मच्छर आदि जो जीव हैं, ये सब के सब कैसे हैं? असंगी ही है। मल आदि में उत्पन्न होने वाले, रुधिर आदि में उत्पन्न होने वाले, मांस आदि में उत्पन्न होने वाले कई प्रकार के ऐसे जीव हैं, वो सभी के सब असंगी हैं। सर पर ये कहना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि सोचने समझने की शक्ति तो जानवरों में कितनी होती है अगर कभी उनको एनालाइज करो तो। हाँ, तो जानवरों को असंगी किसने कहा कि वो असंगी होते हैं? पर बर्ड्स असंगी हुए ना, और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो नहीं, बर्ड्स नहीं होते असंगी। सभी नहीं बर्ड्स होते। असंगी नहीं होते, सर नहीं सभी जैसे बर्ड्स चार असंगी नहीं इंद्रिय होते। हुआ, जो सब 4 पाए हैं। नाग, सर्प है, अग्नि, हाँ अग्नि सर्प है ना, सर्प इंद्रिय। में 2 प्रजातियां होती है। सुनो सुनो, ये संगी कौन होता है और असंगी कौन होता है, ये चरणान योग का विषय है। वहां पे कौन कितने तिर्यंच आदि के जो जीव हैं वो संगी होंगे, वो सब आप जान लेना। अभी मैं समेट रहा हूँ ना विषय को, आप टेंशन मत लो, मैं ऑटोमेटिकली कम करता जा रहा हूँ। अब आगे चलेंगे। ओके ओके। तो असंग हाँ, असंगी पंचेंद्रिय और संगी पंचेंद्रिय। तो असंगी जितने भी संगी असंगी पंचेंद्रिय हैं वो सारे के सारे पहले गुण स्थान वाले ही होते हैं। अब आता है संगी पंचेंद्रिय, जिसके अंदर ये 14 गुण स्थान लागू होंगे। अब ये संगी पंचेंद्रिय कौन कौन से हैं? तो मनुष्य गति के सभी जीव संगी ही होते हैं। एक गति निपट गई पूरी है। अब दूसरी गति पे आ जाओ, देवगति और नरक गति। तो देवगति और नरक गति के सभी जीव संगी ही होते हैं। चलो भैया, 3 गतियों का काम हो गया, क्लियर। 4 गतियों में से 3 गतियां और खत्म हो गई। अब क्या बची? मात्र त्रियंच गति बची। त्रियंच गति। हाँ, त्रियंच गति बची मात्र एक। अब ये त्रियंच गति का थोड़ा विस्तार है, थोड़ा विस्तृत है बात इसकी। तो त्रियंच गति में कैसे समझेंगे हम कि कोई जीव संगी है या संगी है? तो जितने भी जीव जो चतुष्पद आदि होते हैं, जैसे कि बिल्ली, कुत्ता, घोड़ा, भैंस, गाय आदि, ये जितने भी जीव होते हैं जिनका हम पालन करते हैं, या जो शिकारी आदि होते हैं, घात लगा के शिकार करना और ये सब कार्य करते हैं, ये सभी जीव नियम से संगी ही होते हैं, संगी ही होते हैं।
असंगियों में एक इंद्रिय से लेकर जो असंगी पंच इंद्रिय जीवों की बात की है, वे अधिकतर तो कीट मकोड़े पतंगे आदि ही पर्यायों में होते हैं। अधिकतर तो, अधिकतर मतलब मैक्सिमम 99%, 99% तो कीट मकोड़े पतंगे आदि ही होते हैं, लट आदि ही होते हैं। मटर में निकलने वाले कीड़े, गेहूं आदि में, चावल आदि में लग जाने वाले कीड़े, लट आदि, है ना, ये सब वही होते हैं, असंगी ही होते हैं। अब कुछ ऐसे जीव होते हैं जिन, कुछ त्रियंच ऐसे होते हैं जिनमें संगी असंगीपना भी होता है। थोड़ा सा विषय अलग हो जाएगा क्योंकि अपने को गुणस्थान समझने हैं, तो मेरे को तो विषय समेटना है। तो बस इतनी समझो कि कुछ प्रकार के मेंढक, कुछ प्रजाति के सांप, है ना, और कुछ प्रजाति के पक्षी, बस ये तीन ऐसे हैं जिनमें कुछ संगी होते हैं, कुछ असंगी भी होते हैं। बाकी अंडा, जरायु, शादी आदि ऐसे भेद हुए, लेकिन वो भी मैं पढ़ाना नहीं चाहता क्योंकि अभी अपने को आगे बढ़ना है। ठीक है ना। अब यहाँ क्या करते हैं कि 14 गुण स्थान किस पे लागू होते हैं? संसारी पे लागू होते हैं। संसारी में भी किस पे लागू होते हैं? मात्र संगी पंचेंद्रिय जीवों पर ही लागू होते हैं। जितने भी संगी पंचेंद्रिय जीव होते हैं वे नियम से पहले गुण स्थान में ही होते हैं और उनका गुण स्थान ऊपर नहीं बढ़ता। किसी भी जीव को गुण स्थान बढ़ाने के लिए या बढ़ने के लिए संगी पंचेंद्रिय होना अनिवार्य है, कंपलसरी नियम है। आगे बात समझ में, समझ में आ गई? 14 गुण स्थानों में किसी भी जीव को अपना गुण स्थान बढ़ाना है तो उसका संगी पंचेंद्रिय होना अनिवार्य नियम है। क्लियर? अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देव गति और नरक गति। क्या कहा? देव गति और नरक गति। तो देव गति और नरक गति में 14 गुण स्थानों में से शुरू के मात्र 4 गुण स्थान ही होते हैं। क्या कहा? देव गति और नरक गति, इन दो गतियों में शुरू के 14 गुण, जो 14 गुण स्थान है इनमें शुरू के 4 गुण स्थान मात्र ही होते हैं। इसके ऊपर के गुण स्थान देवगति और नरक गति में नहीं होते। क्लियर हो गई? अब आ जाओ त्रियंच गति और मनुष्य गति। त्रियंच गति में मात्र 5 तक गुण स्थान ही होते हैं, इसके ऊपर नहीं होते। देखो, त्रियंच को देव और नरक से एक स्टेप अपने गुण को विकास करने का एक अधिक स्टेप है, उनके पास एक अधिक मौका है, एक अधिक भाव और परिणामों में उनकी विशुद्धता है। त्रियंच गति में कितने होते हैं? शुरू के 5 ही होते हैं। देव और नरक में शुरू के 4 ही होते हैं। एकमात्र मनुष्य गति ही ऐसी है जिसमें 1 से लेकर 14 तक सभी गुण स्थान हो सकते हैं या होते हैं। हो सकते हैं क्या कहना? होते हैं। मात्र मनुष्य गति के जीवों को ही 1 से लेकर 14 गुण स्थान होते हैं। आई बात समझ में? अब और कितना मैटर सिमट गया हमारा। अब इस मनुष्य गति में भी, इस मनुष्य गति में भी स्त्रियों को मात्र 5 गुण स्थान होते हैं, पहले से लेकर 5वां, बस मैक्सिमम। मात्र पुरुषों को ही 14 के 14 गुण स्थान प्राप्त हो सकते हैं। पकड़ में बात? बोल ना, थोड़ा शॉर्ट 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 करते जा रहे हैं ना। तो क्या हो गया? 4 गतियों में से नरक गति और देव गति में पहले से लेकर 4 ही गुण स्थान होते हैं। त्रियंच गति में 5 ही गुण स्थान होते हैं। मनुष्य गति में 14 तक गुण स्थान होते हैं। इस मनुष्य गति में भी स्त्री पर्याय में तो मात्र 5 ही तक ही गुण स्थान होते हैं। पुरुष पर्याय में ही 1 से लेकर 14 तक गुण स्थान होते हैं। क्लियर हो गई बात? कोई कंफ्यूजन किसी को? मतलब जो दीक्षा ले लेती हैं लेडीज उनको भी उनको भी नहीं। 5वां ही होता है, उनको भी 5वां। आपको पता है समोशरण में आर्यकाओं का कौन सा कोठा होता है? कोठा समझते हो? बैठने का स्थान। समोशरण में देखो, देवों का अलग, त्रियंचों का अलग, श्रावकों का अलग, मुनियों का अलग, और श्राविकाओं का और आर्यकाओं का एक। अच्छा, वो एक कैटेगरी। एक ही कैटेगरी में काउंट होती है, श्राविकाएं और आर्यकाएं। तो ये जो इनका देवी, जो देवियां देव, होती हैं जैसे पद्मावती देवी और ये, तो वो लोग हाँ देव देवांग में अलग। पद्मावती देवी ऐसी स्पेसिफाइड पद्मावती नाम की कोई वहां देवी होती है ऐसा मेरे पढ़ने में नहीं आया, लेकिन देवों का कोटा अलग अलग होता है। देवों का अलग, देवियों का अलग, त्रियंच का अलग, त्रियंचनियों का अलग, मनुष्य में स्त्रियों का अलग, पुरुषों का अलग। लेकिन पुरुषों में 2 कोठे होते हैं, एक श्रावकों का, एक मुनिराजों का। लेकिन स्त्रियों में एक ही होता है, आर्यिकाओं का और श्राविकाओं का। ठीक है ना।
तो फिर श्रावक में स्त्रियों हम भी को आते हैं। हैं श्रावक में तो हम लोग भी आते, तो हम लोग भी जा सकते हैं क्या कहाँ? समूह शरण में? अभी हम श्रावक में आते हैं या नहीं आते तो गुणस्थान में आपके बताएगा हमें। अभी स्केल लगाए कहाँ हमने? अभी तो शुरू में तो बताया। जा सकते हैं, डोंट वरी, जा सकते हैं ना। समूह शरण में जाने के लिए श्रावक होना अनिवार्य नहीं है, श्रावक के भी कई भेद होते हैं। लेकिन चूंकि हम गुण स्थानों की चर्चा कर रहे हैं तो गुण स्थान में श्रावक किसी और को कहा जाता है। और वास्तव में हम श्रावक हैं या नहीं है तो गुण स्थान का स्केल लगाएंगे, थर्मामीटर लगाएंगे, हम आपके बताएंगे। अभी तो थर्मामीटर लगाया ही नहीं, अभी तो थर्मामीटर के बारे में ही समझ रहे हैं कि इसको यूज कैसे करना है। जब यूज करेंगे जब मालूम चलेगा कि अभी हम श्रावक के कैटेगरी में आते हैं या नहीं आते। ठीक, तो यहाँ तक कि हमने गुणस्थान की भैया चर्चा एक की, अब आगे क्वेश्चन कर। है। हाँ बिल्कुल भैया पूछिए। हमने हमेशा सीखा है कि मनुष्य गति में संयम होता है, देवगति में हम्म, नहीं होता। मगर अगर तिर्यंश 5वें गुण स्थान तक पहुंचेंगे तो उनका भी संयम संयम हो होगा ना, सकता है। होगा ना। हो सकता नहीं, होता है। 5वें गुण स्थान में संयम होगा तभी 5वां गुण स्थान होगा, समझे ना। अब वहां संयम की अपेक्षा से 5वां गुण स्थान कहना ये व्यवहार कथन है। अगर कर्णान्यों की स्केल की बात करें तो दो कषाय चौकड़ी का अभाव, ठीक है ना, वो अभी गुण स्थान चलेगा। आप चिंता नहीं करो, मैं जितना आपको समझा सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ, मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर उसके अंदर समेट लिए जाए। ठीक, भैया तो तिर्यंश अभी में हमने संयम और संयम ना होना, वो कैसे पता लगता है? इसी त्रियंच का, भैया वो तिर्यंश में संयम और या संयम नहीं होना, वो कैसे? हाँ, किसी त्रियंच का संयम है या नहीं है वो कैसे मालूम चलता है, क्वेश्चन है ना आपका। देखो वो तो अनुमान आदि से मालूम किया जा सकता है। वैसे वास्तव में तो मैंने बोला ये गुण स्थान किसके मापने के लिए? जीव के। किसी जीव के मापने के लिए? मोक्ष मार्ग की। अपने अपने अपने। मैं जीव मनुष्य। हूँ, अब मुझे मेरा मेरा मापना है, अन्य का नहीं मापना है। अन्य का नाप करना ही नहीं है। ये गुण स्थान जो हम सीख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, इस स्केल के बारे में हम जो जानेंगे सीखेंगे, ये वास्तव में भगवान ने जो गुण स्थानों का कथन किया वो किसके लिए किया? कि सभी जीव अपने अपने गुण स्थान को पहचाने, बस। एक दूसरे के पहचानने के लिए इसके लिए नहीं किया, अपने लिए किया। अन्य जीवों की पहचान करने के लिए गुण स्थान की चर्चा नहीं है। अन्य जीवों की पहचान करने के लिए चरणान योग आदि की चर्चा है। और निज चैतन्य तत्व के पहचान करने के लिए वो गुण स्थान की चर्चा है। आपको लोक में किसी जीव को अच्छा बुरा पहचानना है तो वहां पे चरणान योग के स्केल लगेंगे। और मैं कहाँ पहुंचा हूँ, मोक्ष मार्ग में पहुंचा हूँ या नहीं पहुंचा हूँ, या करणान योग का स्केल लगेगा। आपके अपने ऊपर चरणान योग का नियम लागू नहीं होगा, आपके अपने ऊपर करणान योग का नियम लागू होगा। और जगत में आपको किसी को देखना है तो चरणान योग के नियम से देखो। हाँ जी नूपुर जी बताइए, क्या प्रश्न है आपका? तो आपने बोला कि मनुष्य मतलब हम श्रावक है कि नहीं वो अभी हम समझेंगे। बट हाँ आपने ये वो भी कि देव देवियों तिर्यंच तिर्यंचाएं इनका अलग अलग बैठने का स्थान होता है और इनके गुण स्थान देवों में 4 तक हो सकते हैं और तिर्यंचों में 5 तक हो सकते हैं। तो हम्म, गुण गुण स्थान होना ही चाहिए किसी देव का, मतलब चौथा चौथा और तिर्यंचों में 5वां, तभी वो समूह शरण में बैठ सकते हैं, या बिना गुण स्थान ऐसा कोई नियम नहीं है। पहले गुण स्थान से जीव समूह शरण में बैठ सकता है, उसमें कोई दोष नहीं है। तो हम भी सभी मतलब मिथ्या दृष्टि है उस हिसाब से और पहले गुण स्थान में है, तो फिर हमारा श्रावक वर्ड क्यों यूज हुआ है? जैसे आप बता रहे हैं कि अभी हम सीखेंगे कि हम श्रावक हैं कि नहीं है। हाँ क्योंकि मैंने कहा ना कि वहाँ चरणान योग की लगेगी। वहां पे जो चरणान योग में श्रावक किसी और को कहा जाता है और कर्णान योग में श्रावक की अलग परिभाषा है। अच्छा। ठीक है ना। ये जो गुण स्थान का विषय है ये कर्णान योग का विषय है, स्केलिंग का विषय है। देखो, सभी विद्यार्थी हैं और सभी अच्छे विद्यार्थी हैं। सभी विद्यार्थी हैं और सभी विद्यार्थी कैसे हैं? अच्छे हैं। फिर छटनी अच्छे विद्यार्थियों में से होती है, बुरे विद्यार्थियों में से होती है? अच्छे विद्यार्थी। अच्छे। सभी अच्छे विद्यार्थियों में से अच्छे विद्यार्थियों की छटनी होती है? होती है नहीं होती है? होती है ना। तो सभी श्रावक हैं, कोई बात नहीं। जो देवशास्त्र गुरु का भक्त है, जिनेंद्र भगवान आदि की आज्ञा का अवलोकन करता है, मानता है, जिन मंदिर जिन पूजा आदि करता है, वो श्रावक है। रात्रि भोजन नहीं करता, 5 उदंबर फल का त्यागी है, मधु मांस मदिरा का त्याग, वो श्रावक है। तो सभी श्रावक हैं। अब उन श्रावकों में से छटनी होगी। सामान्यतः श्रावक कहने का सिर्फ 3 लक्षण होते हैं: देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान,
रात्रि भोजन का त्याग, 5 उदंबर फल, मधु मांस मदिरा का त्याग, ये गुण जिसमें होगा वो श्रावक है। ठीक, ये सामान्य कथन है। सभी विद्यार्थी हैं, सभी अच्छे हैं, ये सामान्य कथन है। अब इनमें अच्छे विद्यार्थियों की छटन होगी, यानी कि जो वास्तविक में जिसको श्रावक कहा आगम के अंदर, वास्तव में श्रावक है या नहीं है, ये करना नियुक्त के स्केल यानी कि गुणस्थान के माध्यम से जाना पहचाना जाए। सामान्यतः हम श्रावक है, ये सामान्य कथन है। मैं श्रावक हूं या नहीं हूं, अब मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं श्रावक हूं या नहीं, कैसे पता लगे? ये गुणस्थान से, इस स्केल से मालूम चलेगी। पकड़ में ही बात। ठीक, अब इन 14 गुणस्थानों में पहले नंबर के गुणस्थान का नाम है मिथ्यात्व गुणस्थान। 1 मिनट रहा। पहले गुणस्थान का नाम क्या है? मिथ्यात्व गुणस्थान। मिथ्यात्व तो है माने पना, मिथ्यापना। जिस जीव को, अब हमने 2 गुणों की चर्चा की थी ना, 2 गुणों की चर्चा, कौन कौन से गुण थे? श्रद्धा गुण और चारित्र चारित्र गुण। तो श्रद्धा गुण का घात किस कर्म के उदय से होता है? दर्शन 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 मोहनीय। दर्शन मोहन। दर्शन मोहन, ऐसे ना मोहिनी कर्म के उदय से श्रद्धा गुण का घात होता है। तो जिन जीवों में दर्शन मोह में, जब हम दर्शन मोह की बात कर रहे हैं तो यानी श्रद्धा गुण की बात कर रहे हैं, तो जिन जीवों को दर्शन मोह का तीव्र उदय होता है या तीव्र उदय होता है, वे सभी जीव पहले गुणस्थान वाले कहलाते हैं। अब दर्शन मोह क्या होता है वो कर्म में समझा जाएगा, लेकिन गुणस्थान में सिर्फ पहले गुणस्थान का मतलब क्या है कि जब किसी जीव को पहले गुणस्थान वाला कहा जा रहा है, दैट मीन्स उसके दर्शन मोह का उदय है। पकड़ में आ गई बात? दर्शन मोह के उदय की अपेक्षा से उसका नाम मिथ्या दर्शन नामक पहला गुणस्थान है। ठीक, अब पहले के बाद हम सीधा चर्चा करेंगे चौथे की, फिर बाद में करेंगे तीसरे और दूसरी। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए है कि जब भी कोई जीव गुणस्थानों की श्रेणी को चढ़ता है, यानी कि जब भी कोई जीव अपने गुणों को परिमार्जित करता है, शुद्ध करता है, स्वच्छ करता है या प्रकट करता है, तो वह जीव नियम से पहले गुणस्थान से सीधा चौथे गुणस्थान में जाता है। ये नियम है। ठीक, कोई भी जीव जब पहले गुणस्थान को पार करेगा तो बढ़ते क्रम में पहले चौथे गुणस्थान में जाएगा। लेकिन जब वह गिरेगा, या गिरना भी संभव है कि हाँ गिरना भी संभव है, चढ़ना भी संभव है और गिरना भी संभव है, तो जब वह गिरेगा तो तीसरे और दूसरे और पहले ऐसे क्रम से गिरेगा। चढ़ने में क्या क्रम है? पहले के बाद सीधा चौथा। और गिरने का क्या क्रम है? तीसरा, दूसरा और पहला, ये क्रम है। ठीक, तो पहले गुणस्थान का नाम है मिथ्यात्व नामक गुणस्थान। पहले गुणस्थान को कहते हैं मिथ्यात्व गुणस्थान, और चौथे नंबर के गुणस्थान को कहते हैं अविरत सम्यक्त गुणस्थान। क्या कहते हैं? सम्यक्त गुणस्थान। पहले गुणस्थान का नाम मिथ्यात्व गुणस्थान और चौथे गुणस्थान का नाम है अविरत सम्यक्त गुणस्थान। ठीक, अब यहां तक हमने 2 गुणस्थानों के नाम सीखे। अभी अब कौन से गुणस्थान में क्या होता है, कैसे होता है, ये चर्चा हम कल करेंगे, क्योंकि अभी समय हुआ है ना। तो तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यो। भैया अभव्य जीव भी जा सकते हैं वो समो शरण में